हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के धमाकेदार शानदार क्लास में। आप सभी बच्चों को बताने वाले हैं आज 12th क्लास हिंदी का वैसे महत्वपूर्ण हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को आज बताने वाले हैं 12th हिंदी का वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 9 फरवरी और 6 फरवरी को आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग का जो एग्जाम होगा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन उसी के लिए जो है प्रेजेंट कर रहे हैं इस क्लास में। जो बच्चे आर्ट्स के हैं, जो बच्चे साइंस के हैं या फिर कॉमर्स के हैं, ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए क्लास बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो सही बच्चे इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जम करके शेयर कीजिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक जरूरी सूचना आप सही बच्चों के लिए है कि ये पीडीएफ जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अवेलेबल करवाया गया है वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है जिसका नाम है फॉर स्टडी पावर। ठीक है, फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे बच्चे ध्यान से क्वेश्चन आंसर लगाइएगा। लाइव चैट आपके लिए ओपन है, तो वहां पे आप लोग आंसर बताते हुए चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल जो है हिंदी का क्लास किया था जिसमें 50 क्वेश्चन हम लोग डील कर लिए थे और अभी हम लोग 51 से शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल जो आपके सामने है यहाँ पर, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाबू, राइट आंसर आपके यहाँ पर ये हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय जो होगा वो क्या होगा? ला होगा या फिर यहाँ पर देखिए ल होगा, वाला होगा या फिर आ होगा? तो आप लोग यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बोलेंगे 52 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएगा प्यारे बच्चे, वाला। ठीक है, वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। 53 नंबर सवाल आपसे कहता है कि कौरव शब्द में प्रत्यय जो होगा वो क्या होगा? कौरव जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा बाबू? तो 53 का जो जवाब है करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर अ, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी वाला जवाब आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आ जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने 54 नंबर में है कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? इसके बारे में बताइए। साम्यवाद होगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, समाजवाद या फिर अधिनायकवाद? यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे बाबू करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए यहाँ पर 55 नंबर में कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद आपको बताना है, तो प प्लस अन आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अगला सवाल पे आ जाइएगा। 56 नंबर सवाल कहता है कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्योग जो शब्द है इसका संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उ अध त प्लस योग, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए यहाँ पे सवाल है, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगरियन का उल्लेख दिया गया है? तो आप लोग बताइए। उसने कहा था, रोज, तिरिच या फिर रस्सी का टुकड़ा? 57 का जो सही उत्तर हो जाएंगे बाबू राइट आंसर रोज होगा, ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 58 नंबर में कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक यहाँ पर क्या होगा? अपादान होगा, संप्रदान होगा, कर्ता या फिर करण हो जाएगा। 58 का सही उत्तर लगाएंगे आप लोग करण। ठीक है, करण आप लोग यहाँ पर राइट आंसर बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 59 नंबर में आपसे सवाल पूछा गया कि आनंदमय शब्द कौन सा समास में आ जाएगा बाबू? तो 59 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? तो आप लोग यहाँ पर आंसर क्या बोलेंगे? ग्रामीणों ने, युवकों, छात्रों या फिर हेमंत साहब के कर्मचारियों ने? सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके सामने यहाँ पर सही उत्तर हेमंत साहब के कर्मचारियों ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है राइट आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ है तो ऊपर नीचे हो गया, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 61 नंबर में आ चुका है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम यहाँ पर क्या होगा? तो 61 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, उपकार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? उपकार जो शब्द है इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा और जल्दी से आप लोग उत्तर बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? वो होगा, उपका होगा, वो अध प या फिर उप होगा? तो यहाँ पर सही जवाब है उप, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है लगाएंगे। ठीक है, 62 का सही उत्तर हो गया। अब अगला सवाल पे चलिए। 63 नंबर सवाल कहता है कि सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? इसके बारे में बताइएगा। तो 63 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू क्या? रामधारी सिंह, मोहन राकेश, नामवर सिंह या फिर उदय प्रकाश? इसका सही जवाब है बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे मोहन राकेश जी, ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, गंडक नदी का जल सदियों से क्या है बाबू? शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है या फिर ठंडा रहा है? 64 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर चंचल रहा है, ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। अगला प्रश्न पे आ जाइए। 65 नंबर सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 65 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है आपसे?
सच्चिदानंद का संधि विच्छेद बताइए। सच्चिदानंद का जो है संधि विच्छेद आपको बताना है यहाँ पर। तो सारे बच्चे बताइए, सच्चिदा प्लस नंद हो जाएगा, या फिर यहाँ पर देखिए सचित प्लस आनंद, सचि प्लस आनंद, या फिर सत प्लस चित प्लस आनंद। यहाँ पर सही जवाब होगा सत प्लस चित प्लस आनंद, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आ जाइए बाबू। यहाँ पर 66 में सवाल है कि लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति जी क्या थे? राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक, या फिर गांव शिक्षक। 66 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा बाबू, राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा विश्व शिक्षक, है ना। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न पे आ जाइए। 67 नंबर में सवाल है कि घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, अनेक लोगों से मित्रता करना, रोजगार के नए अवसर तलाश करना। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर आंसर क्या बोलेंगे? घाट घाट का पानी पीना। इसका मतलब है सर यहाँ पर बहुत अनुभवी होना, यानी ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 68 नंबर में। सवाल पूछा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ पर है? तो आप लोग 68 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे सागर मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए। 69 नंबर में सवाल आता है कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है, इसके बारे में बताइए। तो 59 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, सॉरी 69 नंबर सवाल आपके सामने है और इस प्रश्न का उत्तर होगा गाँव का घर, ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करेंगे। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर 70 नंबर में है कि गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 70 का जो जवाब होगा बाबू, राइट आंसर आपके यहाँ पर पिंड छूटना, ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने माथा ठनकाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? 71 का जवाब लगाइए। तो सही उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पर अनिष्ट की आशंका होना, ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 72 नंबर में कि मोपासा कहाँ के थे? ठीक है, तो यहाँ पर सवाल क्या है कि मोपासा कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के, फ्रांस के, भारत के, या फिर बर्मा के। तो आप लोग 72 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बाबू फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 73 में आ चुका है कि दिवाली शब्द जो है यहाँ पर वो किस प्रकार का संज्ञा होगा? ठीक है, तो दिवाली जो शब्द है वो कौन से संज्ञा हो जाएंगे बाबू यहाँ पर? तो 73 का जो जवाब है राइट आंसर ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। अगला सवाल पे आ जाइएगा। यहाँ पर सवाल है पेशगी के लेखक जो है वो कौन होंगे? अंतोन चेखव, गाइडी मोपासा, दिनकर जी, या फिर हेनरी लोपेज। 74 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू यहाँ पर हेनरी लोपेज, आप लोग ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 75 नंबर में है। सवाल पूछा गया कि अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, इसके बारे में बताइए। तो 75 का जवाब क्या लगाएंगे? 8 भाग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। चलिए अगला सवाल पे आ जाइएगा। 46 नंबर सवाल कहता है कि वह घर नहीं आ जाएगा, वाक्य ये जो है कैसा है? वह घर नहीं जाएगा, ये वाक्य कैसा है? निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, या फिर संदेहवाचक? बताइए 76 नंबर सवाल का जवाब क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका निषेधवाचक, ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा है बाबू? लोपेज, लेव तोल्स्टोय, या फिर जो है दिनकर जी, या फिर सभी ने कहा है। 77 का सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके सामने यहाँ पर लेव तोल्स्टोय, ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर अनुभव शब्द जो है वो कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 78 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएगा पुल्लिंग। क्या बोलेंगे? पुल्लिंग, आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में बोलेंगे। अगला प्रश्न पे आ जाइएगा। यहाँ पर 79 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि मनोविनोद शब्द कौन सा लिंग में आ जाएगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताइए। चलिए सारे बच्चे आंसर कीजिए लाइव चैट में। 79 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू यहाँ पर पुलिंग, ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। एक गिलास पानी लाओ, वाक्य ये जो कैसा है? ठीक है, ये जो वाक्य है एक गिलास पानी लाओ, ये वाक्य कैसा है बाबू? प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, आज्ञावाचक, या फिर इच्छावाचक? 80 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। तो सही जवाब आप लोग लगाएंगे यहाँ पे, सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे आज्ञावाचक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल पे आ जाइएगा। यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो ये जो है निबंध है, कहानी है, एकांकी है, या फिर व्यंग है? आप सही बच्चे यहाँ पर 81 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे आपके निबंध, ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। अगला प्रश्न पे आ जाइएगा। यहाँ पर जो है रविंद्र का संधि विच्छेद करना है, तो रविंद्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा रवि, प्लस में आप लोग का यहाँ पर लिखना होगा इंद्र। तो आप लोग राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर बोलेंगे बाबू। अब अगला सवाल पे आ जाइएगा। सवाल है आपका 83 नंबर पे सवाल, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइए। जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिजीविषा, या फिर जानकार बोलते हैं? तो आप सही बच्चे आंसर क्या कर रहे हैं? आप लोग आंसर करेंगे जिज्ञासु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पर 84 नंबर में सवाल है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं बाबू? तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, या फिर नई कविता? 84 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे छायावाद, ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। अगला प्रश्न पे आ जाइए। यहाँ पर 85 नंबर सवाल कहता है कि कवितावली के रचनाकार बताइए। जायसी, तुलसीदास, कबीरदास, या फिर सूरदास? बताइएगा 85 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे आपके? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बाबू तुलसीदास जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपके राइट आंसर है। अगला सवाल पे आ जाइएगा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? स्त्री विहीन, पत्नी विहीन, विदुर, या फिर नारी विहीन? आप लोग यहाँ पर आंसर क्या बोलेंगे? तो आप लोग बोलेंगे विदुर। क्या बोलेंगे बाबू? विदुर। आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर। यहीं पे अगर जो है शब्द को उल्टा कर दिया जाए, पुरुष की जगह पर स्त्री कर दिया जाए और यहाँ पर जो है स्त्री की जगह पर पुरुष कर दिया जाए, तब हम लोग क्या बोलेंगे? तब हम लोग आंसर करेंगे क्या? विधवा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर बढ़िया से आंसर रखिएगा। अब अगला सवाल पे आ जाइएगा। सवाल है 87 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि चिड़ी मार कौन
कौन सा समास में आ जाएगा? तो 87 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे बाबू, राइट आंसर यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी किनकी रचना है, इसके बारे में बताइए। 88 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर है सूरदास जी। ठीक है, सूरदास आपके यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आ जाएंगे। और उसके बाद अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, प्रगीत और समाज किनकी रचना है, इसके बारे में बताइए। 89 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे नामवर सी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने 90 नंबर में सवाल है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है वो कौन होंगे? मोहन राकेश, भगत सिंह, उदय प्रकाश जी या फिर अज्ञे जी। बताइए 90 नंबर सवाल का जवाब क्या है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जवाब हो जाएंगे आपके भगत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाएंगे, उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार जो है वो कौन होंगे बाबू? उसने कहा था, आप लोग जानते हैं ये जो है कहानी, इस कहानी के कहानीकार कौन है, रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, या फिर जो है प्रेमचंद है, मोहन राकेश या फिर यशपाल हैं? तो प्यारे बच्चों आंसर लगाइए, 91 का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आता है, निम्नांकित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी के क्या है बाबू? यहाँ पर नायक हैं। तो नायक के बारे में आपको बताना है, नायक कौन है जी? तो यहाँ पर जो है सही जवाब क्या होगा? वजीरा सिंह, लहना सिंह, गोधा सिंह या फिर हजारा सिंह। आप सही बच्चे आंसर क्या करेंगे? तो बोलेंगे आप लोग लहना सिंह। क्या बोलेंगे? लहना सिंह आप लोग राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाइएगा, 93 नंबर सवाल का था कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 93 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 93 नंबर सवाल का जो जवाब होगा, करेक्ट वाला आंसर ये हो जाएंगे चरित्र प्रधान, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 94 नंबर सवाल कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? धर्मयुग, समालोचक, काशी नगरी, प्रचारणी पत्रिका या फिर हिंदी प्रदीप। तो प्यारे बच्चों बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो पत्रिका संपादन किया गया है वह पत्रिका है प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी प्रदीप। क्या है जी? तो हिंदी प्रदीप। आप सही बच्चे बढ़िया से एकदम याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पे आइए, 95 नंबर सवाल कहता है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो क्या है? एक ललित निबंध है। क्या है जी? तो ललित निबंध है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही करेंगे। अगला प्रश्न पे आ जाएंगे प्यारे बच्चे, सवाल है कि वो सदा नीरा के लेखक जो है बाबू वो कौन होंगे? तो 96 का जवाब क्या लगेगा? जगदीश चंद्र माथुर। आप सही बच्चे को याद होना चाहिए, जगदीश चंद्र माथुर यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में सही उत्तर। अगला प्रश्न पे आइए बाबू, सवाल है 97 नंबर में कि वो सदा नारी किस नदी को निमित्त बना करके लिखा गया है? गंगा, गंडक, कोसी या फिर कमला। तो आप लोग आंसर क्या करेंगे? सही आंसर बताएंगे बाबू, गंडक नदी। क्या नदी है? नदी का नाम गंडक नदी है। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब लाइव चैट में आंसर बताएंगे। 98 नंबर सवाल कहता है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? तो 1946, 61, 58 या फिर 52 में हुआ था। 98 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे 1952, 1952 में जो है यहाँ पर अर्धनारीश्वर निबंध प्रकाशित हुआ था। तो सर जी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल पे आ जाइएगा, सवाल है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था? ठीक है, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी या फिर जो है रेणुका। आप लोग यहाँ पर 99 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए, उर्वशी। क्या बोलेंगे सर? उर्वशी आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर कहता है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार जो है वो कौन होंगे? क्या पूछ रहा है? रोज जो आपका शीर्षक है वो क्या है? एक तरह से कहानी है, और कहानी का जो है कहानीकार यानी रचयिता जो है वो कौन होंगे? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे जी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप सही बच्चे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अज्ञे जी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको टोटल यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन बता दिया हूँ। आप सही बच्चे कमेंट करके ये मुझे बताइएगा कि 50 में से आप लोग कितना क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चे तो आप सही बच्चे क्या करेंगे? पीडीएफ के लिए फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करेंगे। फॉर स्टडी पावर ऐप जो है आपको डाउनलोड करना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। ठीक है, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है ना, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे प्यारे बच्चे, नोट्स मिल जाएगा आपको, है ना, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा मॉडल पेपर, साथ ही साथ आपका क्वेश्चन बैंक। ठीक है जी, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है PYQ आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ये सारा चीज अवेलेबल है फॉर स्टडी पावर ऐप पे। तो सारे बच्चे जाइए और फॉर स्टडी पावर ऐप को डाउनलोड कीजिए। और अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो बच्चे डाउनलोड ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप मैसेज करना है आपको, और व्हाट्सअप मैसेज करने के बाद प्यारे बच्चों आप लोग को जो है डायरेक्ट लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग बढ़िया से जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग एप्लीकेशन का भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस क्लास में आप लोग जो है बढ़िया से जो है प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही जो है कम समय बचा हुआ है, तो इस समय में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द होगा सब्जेक्टिव का। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे अगले वाले धमाकेदार शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सही बच्चों को।